बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहबर टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। जन्नत में सांप और मोर से ज्यादा कोई भी चीज खूबसूरत नहीं थी और सांप की तो आपकी तरह टांगे भी होती थी। फिर उन दोनों से क्या गलती सरजद हुई कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया और मोर की टांगों की खूबसूरती को खत्म कर दिया और सांप के मुंह की खुशबू को छीन लिया। दोस्तों, इससे पहले कि इस वाकये की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहबर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहा तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या जमीन पर किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके निजाम को बिगाड़ देगा और खून रेजी करेगा। आपके नाम के साथ हमद व तस्बीह और आपके लिए तस्दीक तो हम भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को मट्टी से यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको बहुत सी चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों के इन शुबहात को दूर करने के लिए जो उन्होंने तख्लीक आदम के हवाले से किए थे, फरमाया कि अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से निजाम बिगड़ जाएगा तो जरा उन तमाम चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते चूंकि वही कुछ करते थे और वही कुछ जानते थे जिसकी उन्हें तालीम दी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो सिर्फ इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम, तुम उन तमाम चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तब तुमसे मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीन की तमाम पोशीदा चीजें जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। फरिश्तों ने फौरन हुक्म की तामील की और सजदे में गिर गए, लेकिन जन्नात से ताल्लुक रखने वाला एक जिन दरबारे इलाही में ऊंचे मकाम का हामिल था यानी इब्लीस, उसने सजदे से इनकार कर दिया। उसके बारे में कुरान पाक की सूरह बकरा में कुछ यूं इरशाद होता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने सजदा करने से रोका, क्योंकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इब्लीस ने बड़ी ढटाई से कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और आदम को मट्टी से। अल्लाह ताला ने इब्लीस के गुरूर और तकब्बुर को मिट्टी में मिलाने के लिए अपना गैज़ व गज़ब उस पर नाजिल किया और उसे हुक्म दिया कि निकल जाओ। दर हकीकत तुम उन लोगों में से हो जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। नीज ये फरमाया कि तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है, और यूं वो मलून ठहरा। जब अल्लाह ने इब्लीस को अपने दरबार से निकाल दिया तो इब्लीस ने उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का प्लान बना लिया। तो हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम जन्नत में जहां मर्जी जाओ, जो चाहे मर्जी खाओ और जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास न जाओ और ना ही इस दरख्त पर लगा फल खाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद होता है, और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला ने उस दरख्त के नाम का तायुन नहीं फरमाया। जन्नत में सांप और मोर रहा करते थे, वो जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। उस वक्त
सांप के पांव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से खुशबू भी आया करती थी। और मोर उस वक्त भी बहुत खूबसूरत था। जब वो जन्नत में था तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता था। मोर का पांव भी उस वक्त बहुत खूबसूरत होता था। एक दिन मोर और सांप जब जन्नत से बाहर आए तो शैतान ने उन दोनों से कहा कि तुम मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप और मोर ने कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है, तुम्हें जन्नत में नहीं लेकर जा सकते, कोई देख लेगा। जिस पर शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। वो कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में था, तुम्हारा दोस्त था और मुझे इस तरह निकाला गया और मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें खा जाएगा और जन्नत में जाकर उगल देगा। शैतान को यह मशवरा बेहद पसंद आया और वो फौरन सांप बन गया। मोर ने उसे खा लिया और जन्नत में ले जाकर उगल दिया और इस तरह से शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने जन्नत में दाखिल होते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ और तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को नहीं खाया। जिस पर उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ने इस दरख्त के पास जाने से मना फरमाया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका फल खाने से भी मना फरमाया है, इसलिए हमने इसका फल अभी तक नहीं खाया और ना ही खाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सख्ती से हुक्म दिया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनको बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि वो फल खाने के बाद तुम फरिश्ता न बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में न रहने लगो। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों में आकर उसका फल चख लिया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी सोकर उठ गए, उन्होंने भी इसरार के बाद इस फल को खा लिया। इस तरह दोनों ने जन्नत का ममनुआ फल खाया और जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इसीलिए तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना किया था, तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से मुआफी मांग ली। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और जन्नत से निकालकर उन्हें जमीन पर भेज दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा इस जमीन पर एक खास वक्त तक ठिकाना है और एक मुद्दत तक इस जमीन पर रहो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और फिर शैतान ने वहां से दोनों को फुसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उनसे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम लोगों के लिए जमीन पर एक वक्त के लिए खाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। इस वाकये के बाद अल्लाह ताला ने मोर और सांप को भी जन्नत से निकाल दिया। शैतान को जन्नत में ले जाने की वजह से मोर की खूबसूरती भी छीन ली गई और जब उसको जमीन पर भेजा गया और उसके बावजूद कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती भी छीन ली और बदसूरत बना दिया और इसी तरह से सांप को भी जन्नत से निकाल दिया। उसके मुंह से जो खुशबू आती थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उसने शैतान को जन्नत में ले जाने का मशवरा दिया था। इसी वजह से उसके पांव की खूबसूरती को भी छीन लिया गया। लेकिन दोस्तों, आखिर में आपको बताते चले कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने पहले यकीनन पढ़ा होगा और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनका जन्नत में जाना, ममनुआ फल खाना और फिर अल्लाह ताला की जानिब से जन्नत से निकाला जाना और फिर अल्लाह ताला से मुआफी तलब करना और अल्लाह ताला का इनकी गलती को माफ करना, ये सब कुछ आपको कुरान और अहदीस की किताबों से मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल है मोर और सांप का जन्नत से निकालने के बारे में, इस हवाले से कोई भी मुस्तनद हदीस या कुरान पाक में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में इब्लीस के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने के वाक़ये को तफसील से बयान किया गया है
اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔